वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है इसको आपने सोल्व करना है कोई किसी भी ऑपरेशन से, कोई भी फॉर्मूला ओपन करके, फॉर्मूला क्लोज करके, कटिंग करके आपने इसको सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि इसका कटिंग करने के बाद एंडिंग जो आंसर है वो लेके आना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट जो है वैल्यू इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 49 है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर हमें अंदाजा हो रहा है कि ये स्क्वायर में है, तो 49 का स्क्वायर भी बन सकता है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला। एक दफा इसी वैल्यू को ए के और बी को प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ। आप देखिए हमारे पास हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा के। ये 7 7 जार होता है 49, तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा इनटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। अब देखें इसका फॉर्मूला ओपन करें, एक दफा प्लस में 7 और एक दफा माइनस में इनटू बाकी क्वेश्चन हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए सेम वैल्यूज की कटिंग कर देंगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। अब देखें सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सबसे पहले आप देखा करें कि साइन कौन सा इन बिटवीन है हमारे क्वेश्चन के। तो आप लोगों के क्वेश्चन के जो दरमियान साइन है, एक आपके पास ये पूरी वैल्यू है और एक ये पूरी वैल्यू है, और ये जो दरमियान में साइन है वो हमारे पास डिवाइड का है। इस ऑपरेशन को हम लास्ट में करेंगे। डिवाइड हो तो हम वैल्यू को एक्सचेंज कर लेते हैं जो आप लोगों के पास राइट साइड पे होती है। सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जिसमें से आप लोगों के पास माइनस, जिसमें से आप लोगों के पास कॉमन निकल रहा है वो आप लोग उस वैल्यू में से कॉमन निकाल लें, और जिसका फॉर्मूला बन रहा है उसका पहले फॉर्मूला बना लें, और जिसके फैक्टर बन रहे हैं उसका फैक्टर बना लें। अब देखें इन दोनों में कॉमन निकालने का रूल यही होता है कि दोनों डिजिट एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हों। अगर नहीं हो रहे फिर आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब इसमें आप देखें 4 1 जार 4 और 4 के टेबल में ही 12 आ जाता है, तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे। 4 और कॉमन निकालने का मतलब है कि 4 से हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 जार 4 या x रह जाएगा माइनस 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये हमारे पास कोई फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन अभी हम चेंज नहीं करेंगे, ये लास्ट में हम करेंगे। अब इन दोनों में 18 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 9 जार 18 माइनस 2 1 जार 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह गया डिवाइडेड बाय। अब देखिए आप लोगों के पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो दरमियान में आपके पास 3 2 जार 6 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसको हम क्लोज करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें ये फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, एक दफा इस वैल्यू को प्लस में और एक दफा माइनस में डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब देखें इसी वैल्यू को हम स्क्वायर बना लेंगे। अब ये हमारे पास 3 का स्क्वायर बन सकता था और 2 और x ऑलरेडी स्क्वायर में था।
अब देखिए हमने होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बनाना होता है। फर्स्ट वैल्यू को लें बगैर पावर के, हमेशा साइन 2ab वाला लगाएं, 2ab प्लस का, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का लगा दें, माइनस का है तो माइनस लगा दें। फिर हम लेंगे b की वैल्यू, पावर स्क्वायर नहीं होनी चाहिए सिंगल पावर के साथ, और इसको बाय होल की पावर बना दें। आप देखिए जो सेम वैल्यू उसमें कैंसिल कर दें, 4/x + 3 डिवाइडेड बाय, अब देखेंगे एक दफा प्लस एक्स हो जाएगा और एक दफा माइनस एक्स हो जाएगा। सॉरी ये लाइन आप लोगों ने इसके नीचे लगानी है, x + 3 का स्क्वायर। अब देखें ये दोनों प्लस की है, ये इसके साथ कैंसिल होगी, एक पावर हमारी रह गई है। 4/x + 3 डिवाइडेड बाय 2 × 3 - x डिवाइडेड बाय, ये एक हमारे पास वैल्यू रह गई। अब देखिए अब हम इस साइन को एक्सचेंज करेंगे, 4/x + 3 मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड हो तो फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और ये जो वैल्यू होती है राइट साइड पे उसको एक्सचेंज कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, नोमिनेटर बना देते हैं, और ऊपर वाली को नीचे ले जाते हैं, डिनोमिनेटर बना देते हैं। अब आपने सेम वैल्यू की कटिंग कर दी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, जो कटिंग हो रही है उस टेबल पे वो भी कर दें, तो इसका आंसर आ गया 2/3 - x। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसकी वैल्यू है x, जो क्वेश्चन है x की पावर 6 - y की पावर 6 डिवाइडेड बाय x² - y², डिवाइड का साइन है साथ, x की पावर 4 + x² y² + y की पावर 4, ये डिवाइड का साइन है इन बिटवीन, लेकिन इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। अब देखिए ये x² x की पावर 6 - y की पावर 6, ये हम क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, x² और y3 लगा देते हैं, और y²/3, a³ - b³। अब a जो है हमारा पावर में, ये हमेशा आपने याद रखना है, और b भी हमारा पावर में, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखें ये आप फॉर्मूला कैसे खोलते हैं, x² - y², ये वैल्यू एक दफा एज इट इज लिखते हैं, x² - x - y की फॉर्म में। अब यहाँ पे x पावर में है तो साथ पावर में लगाएंगे, फॉर्मूला फिर आगे बनता होता है x का स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों को ऐसे ही ab यानी कि दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, फिर प्लस y के ऊपर स्क्वायर है तो ये y का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय x² - y², और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए आप लोगों के पास x² - y², और ओवर में भी आपके पास x² - y² है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों के पास पावर के बाहर जब ब्रैकेट में पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर क्या बन गई, 2 × 2 = 4, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x की स्क्वायर y² प्लस y की पावर 4। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड का साइन एक्सचेंज करेंगे तो ये वैल्यू और की फॉर्म में चली जाएगी। अब देखें ये आप लोगों के पास कैंसिल होगी सेम वैल्यू, तो ये 1 इसका आंसर आ गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1 x + 5 / 1 - x। अब देखिए ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है x² - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है a² + 2a
इंटू बी में प्लस 1 है प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखें एक दफा इसी वैल्यू को आप प्लस में लिख दें 1 के साथ और इसी को माइनस में, फिर डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला होल स्क्वायर का बन गया एक्स, साइन ये लगाना है और 1 का होल स्क्वायर इनटू ये डॉट का मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब जो सेम वैल्यू आपने ऊपर नीचे ये कटिंग कर दी। अब देखें यहाँ पे x माइनस 1 है लेकिन ये ओवर में 1 माइनस एक्स है, तो साइन जो है वो ये माइनस का है 1 और x जो है वो प्लस का है, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 एक रह गया हमारे पास और इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे। क्या आपने ये डॉट डालना दरमियान में नहीं भूलना। माइनस कॉमन निकाला आपने तो 1 जो है वो प्लस का था तो वो माइनस का बन जाएगा और x माइनस का था माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 बन गया। अब देखें ये सेम वैल्यू होगी तो आपने कैंसिल आउट कर देंगे। जब तक साइन आपके सेम नहीं होते तब तक भी आप वैल्यू को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का, जिसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y। अब देखें अब हम सबसे पहले देखेंगे कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, कोई फॉर्मूला इसमें अभी नहीं बन रहा। अब फिर आपने देखना है इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं निकल रही। अब देखें इसमें हमारे क्वेश्चन में ज्यादातर कॉमन जो है वो वेरिएबल निकल रहे हैं, तो हम कॉमन निकाल लेंगे इनको। यहाँ पे देखें एक्स इधर भी एक्स इधर भी, हमेशा याद रखें लोएस्ट पावर हमेशा कॉमन निकालते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन नहीं निकाला जाता। ये 2 है हाईएस्ट है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम x की पावर 1 कॉमन निकाल लेंगे। एक पावर कैंसिल हो गई, एक रह गई, प्लस यहाँ पे ये वाला x कैंसिल हो गया, y रह गया, डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब देखें इन दोनों में भी x की लोएस्ट पावर कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस वाई ये भी हो गया। अब y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख देंगे डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी x कॉमन है, इसमें से एक x कैंसिल हो गया, एक रह गया माइनस और ये कैंसिल हो गया, x 1 जार x कटिंग हो गया तो 1 रह गया। देखें x डिवाइडेड बाय x तो यहाँ पे 1 रह गया। इन दोनों में y कॉमन है तो y निकालेंगे। अब यहाँ पे y कटिंग हो गई y की, x रह गया माइनस 2। अब देखें यहाँ पे सेम वैल्यूज को कैंसिल कर दे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई तो दोनों कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, हमेशा याद रखें वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी 1 पावर है। अब यहाँ पे इसकी भी 1 पावर है, y दूसरे की भी, डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए 1 और 1 कितने हो गए 2, y की पावर भी 2 बन गई, x इंटू एक्स माइनस 1 y इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज लिख देंगे हम। अब देखें हम अब ये साइन एक्सचेंज करेंगे। हमेशा याद रखें आपने कभी भी लेफ्ट साइड की वैल्यू को एक्सचेंज नहीं करना, आपने राइट साइड जो वैल्यू की है उस पे ऑपरेशन जो है वो लगाना है, तो और साइन आपने मल्टीप्लाई का लगा देना। ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा
और न्यूमिनेटर नीचे चला जाएगा। आप देखें एक y की पावर कैंसिल हो गई और एक x की पावर, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और y मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।